चलिए देखते हैं एरिस राशि वालों की लव लाइफ में क्या चल रहा है। बहुत ही फेमस रीडिंग है लव लाइफ वाली। हर कोई इस टॉपिक का वेट करते रहते हैं कि लव लाइफ की रीडिंग कब आएगी। घूम फिर के एक ही चीज़ है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की चीज़ें कब ठीक होगी। एरिस राशि वालों से शुरुआत करते हैं उनकी लव लाइफ के बारे में, ठीक है। और सबके कंफर्ट जोन अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है और ये नहीं बोलना है कि मेरी कंडीशन से रिलेट नहीं हुई है, क्योंकि इस रीडिंग को बहुत सारे लोग देख रहे हैं ना। मैरिड वाले देख रहे हैं, सेपरेशन वाले देख रहे हैं, नो कांटेक्ट वाले देख रहे हैं, क्रश वाले देख रहे हैं। बहुत सारी कंडीशन है, अलग अलग सिचुएशन वाले, अलग अलग पर्सनालिटी के लोग देख रहे हैं। तो अलग अलग रेजोनेट हो सकती है ना। सारे रीडिंग की लाइन आपसे मैच नहीं हो सकती। और ब्रॉड माइंडसेट से देखना है, एनर्जी बदलती रहती है, ठीक है। पर्सनल रीडिंग तो है नहीं कि सिर्फ आपसे सारी चीज़ें रेजोनेट होगी। तो मैं नहीं चाहती कि आप किसी भी तरह से कमेंट करें और ये बोले कि मुझसे तो पूरी वीडियो रिलेट नहीं हो रही है, मेरे रिलेशनशिप से तो ये सारी चीज़ें मैच नहीं हो रही है। तो आपकी पर्सनल रीडिंग तो ये है नहीं, तो कैसे होगी रिलेट। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ ही रीडिंग चाहिए, सारी चीज़ें आपके पर्सनल रिश्तों के लिए चाहिए, सिर्फ सिंगल पर्सन के लिए, फिर आप पर्सनल रीडिंग करा लो कहीं से। मैं तो पर्सनल रीडिंग अभी नहीं देती हूँ और मैं चाहती भी नहीं हूँ पर्सनल रीडिंग देना, क्योंकि आप खुद पे काम करते नहीं हो, सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड हो। और रीडिंग तो मुझे डेली करनी पड़ती है, लेकिन आप अपने ऊपर काम करते भी हो या नहीं। चलिए एरिस राशि, मेष राशि वाले, आपके लव लाइफ में क्या चल रहा है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, डेस्टिनी का बहुत बड़ा खेल होने वाला है, क्योंकि आपके अंदर कुछ बदलाव नहीं आते हैं, कुछ चेंज नहीं आते, फिर डेस्टिनी अपनी मर्ज़ी से जो करती है फिर उसको आपको फेस करना पड़ता है, ठीक है। मनमानी नहीं चलती इसमें किसी की। और फिर कुछ बुरा होता है या फिर आपको सिखाया जाता है हर तरह से, फिर आप की बैंड बज जाती है, तो लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। देखिए आपके लव लाइफ में क्या हो रहा है कि कोई एक बंदा ऐसा था जिसके अंदर ईर्ष्या की भावना बहुत थी, और एक बंदा ऐसा था जो हमेशा रिश्तों को छोड़कर औरों में बिजी रहा करता था या करती थी। दोनों इस रिश्ते में लापरवाह थे, पंक्चुअल नहीं थे, ईमानदार नहीं थे, इसलिए इस रिश्ते की जो नींव थी वो बहुत वीक थी। फ्यूचर तो कहीं से भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। आज आपको लग रहा है इस रिश्तों में बहुत सारी चीज़ें हो जानी चाहिए थी, आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ होता है, वो भी आपका वेट कर रहे हैं, और आपको गिल्ट हो रहा है कि मैंने कीमती समय गंवा दिया या गंवा चुकी हूँ। क्या सोचा था और क्या चल रहा है और क्या हो रहा है। अब सोच रहे हो कि सारी चीज़ें कैसे ठीक होगी, क्या करना पड़ेगा। लोगों से ओपिनियन लेते हो, डिस्कशन करते हो, उनके लोगों से छानबीन करते हो, पूछते हो। एक पर्सन ऐसा है जो डीप डिप्रेशन में चल रहा है, ठीक है। उसको हमेशा डर बना हुआ रहता है कि कहीं पार्टनर मुझसे अलग ना हो जाए, कोई छीन कर ना ले जाए, ऐसी चीज़ें चल रही है। यही होता है ना, सही समय पर सही काम ना करो, और जब चीज़ें बदलती है, डेस्टिनी अपना रंग दिखाती है, फिर दोनों की बज जाती है बैंड। और जब बैंड बजती है तो इधर उधर तिल मिला के भागते फिरते हो। आपकी कंडीशन ऐसी है कि आपने ऐसे लोगों पर भरोसा किया, ऐसे लोगों को टाइम दिया जो कभी इस रिश्ते पर काम ना कर दूसरों में फोकस्ड रहे, ठीक है। डेस्टिनी के बदल जाने से क्या हो रहा है आपके साथ, डर खौफ में हो, इतने खौफ में हो कि आपके अंदर की करेज वो कहीं गुम सी गई है, गायब सी हो गई है। समझ रहे हो कितने बड़े फेज से आप गुजर रहे हो। खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो कि कहीं कोई आ तो नहीं गया, कहीं कुछ हो ना जाए। इतना डर बना हुआ है कि आपको हमेशा लगने लगता है कि कुछ ना कुछ मेरे साथ गलत हो जाएगा। 4 ऑफ सोर्ड्स क्यों था, 2 ऑफ सोर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर से आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। रिश्तों की शुरुआत तो होने से रही,
उनकी कोई खबर भी आपको पता नहीं है उनके लाइफ में क्या चल रहा है। कभी कभी आपको लगता है कि वो कहीं सेटल हो गई या सेटल हो चुका है, कभी कभी आपको लगता है कि नहीं वो मुझसे प्यार करती है या मुझसे प्यार करता है, वो मेरे पास ज़रूर आएगी या आएगा। हमेशा आपको ऐसा ही लगता है, लेकिन इनसिक्योरिटी भी है। क्यों? क्योंकि 7 अप कप पहले भी आपके पार्टनर के पास बहुत सारे चॉइसेस थे, ऑप्शन थे। आज भी आपको लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, औरों के साथ टाइम एक्सपेंड कर रहे होंगे। इसी इनसिक्योरिटी के चलते आप क्या हो गया, डीप डिप्रेशन में चले गए हो और डिवाइन से प्रे करते रहते हो कि आपके पार्टनर आपके पास आए। 4 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आप चाहते हो कि आपके प्यार को आपके पार्टनर महसूस करें, और आपके पार्टनर की कंडीशन ऐसी है कि वो औरों के साथ चीज़ें शेयर कर रहे हैं, अपनी लाइफ की चीज़ें जो आपके साथ हुआ। या तो ऐसा बता रहे हैं कि जैसे आपने उनको बहुत चीट किया, या फिर ये बता रहे हैं कि आप उनसे प्यार करते थे, ऐसी ऐसी चीज़ें हो गई है, तो वो आपसे किस तरह से बात करें, ऐसे गाइडेंस ले रहे होंगे, ओपिनियन ले रहे होंगे, कुछ सजेस्ट कर रहे होंगे लोग उनको कि आप तक पहुंचा कैसे जाए। हो सकता है उनको आपके प्यार का रियलाइजेशन हुआ होगा, आपके प्यार को उन्होंने डीप एनालाइज किया होगा, उनको महसूस हुआ होगा कि आप प्यार तो करते थे लेकिन सही वक्त पे प्यार का असर दिखाई नहीं दिया। ये सारी चीज़ें तब दिखाई दे रही है जब चीज़ें बिगड़ चुकी है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? देखिए डिस्कशन कर रहे हैं ना, 4 ऑफ वैंड्स आया है। यूनियन चाहते हैं, सेलिब्रेशन चाहते हैं अपने लाइफ में, वो उन लोगों से बातें कर रहे हैं, उनको चाहिए था कमिटमेंट, आपने कमिटमेंट नहीं दिया होगा, और उन्होंने बताया लोगों को, या जो भी उनके करीबी होंगे, फ्रेंड्स होंगे या कोई बड़ा पर्सन होगा, या जिनसे भी ओपिनियन ले रहे होंगे इस रिश्तों को लेकर, अगर इस रिश्तों के बारे में वो बात कर रहे हैं, इसका मतलब समझ जाओ कि वो आपके बारे में सोच रहे हैं, सीरियस है, बहुत गंभीर से चीज़ों को देख रहे हैं, ठीक है, गंभीरता से। वो बोल रहे हैं कि अगर पॉसिबिलिटी होगी तो वो आपसे ज़रूर मैरिज करना चाहेंगे, लेकिन उनको स्टेबिलिटी दिखाई दे, सिक्योरिटी दिखाई दे, आपका प्यार एक्शन भी दिखाई दे, ठीक है। जब आपको एक्शन लेना चाहिए था, उनको उस वक्त फील नहीं होता था कि रिश्तों में कोई फ्यूचर है, इसीलिए वो औरों को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिए। लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में, दिल में, दिमाग में चल रहा है कि आप उनसे प्यार करते हो, और वो चाहते भी हैं कि अब अगर आपके लाइफ में वो आएंगे तो उनको सीधे कमिटमेंट चाहिए, वो भी मैरिज वाली, ठीक है। अब लव लाइफ में नहीं रहना चाहते, ना ही किसी बेनाम रिश्तों में रहना चाहेंगे, उनको कमिटमेंट चाहिए। 7 ऑफ पेंटिकल, काफ़ी धैर्य बनाकर आपने भी रखा हुआ है। आप भी सोच रहे हो कि इस बार जब मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आएगा या आएगी तो उससे ज़रूर मैं अपने प्यार का मतलब कप ऑफ लव दूंगा या दूंगी, ठीक है। आप अपनी जगह पर रहकर सोच रहे हो कि किसी रिश्तों में प्यार चाहिए था, वो मैं देने को तैयार हूँ। आपके पार्टनर चाहते कमिटमेंट मिलेगी तभी वो आपके साथ आएंगे। सोच रहे हैं, बैक ऑफ माइंड में चल रहा है कि शादी करनी है, मैरिज करनी है, कमिटमेंट चाहिए। अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर लिया, अब रिश्ते मजबूती से चाहिए, अब लॉन्ग फ्यूचर के साथ चाहिए। बहुत लोगों को एक्सप्लोर आपके पार्टनर ने भी किया, आपने भी किया, बहुत तमाशेबाजी हो चुकी है इस रिश्तों में। अब थक चुके हो दोनों, अब दोनों फिर से एक साथ आना चाह रहे हो, क्योंकि सारी दुनिया आप दोनों घूम चुके हो, समझ चुके हो कौन कितने पानी में है। ना आपके पार्टनर को कोई मिला ना मिली, ना आपको कोई मिला ना मिली। फिर से आप दोनों चाहते हो कि हम ही दोनों जैसे थे, चाहे जैसे भी कंडीशन में थे, लेकिन हम ही दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच हैं, ठीक है। इसलिए डेस्टिनी से आप प्रे करके मांग रहे हो कि मेरा पार्टनर मेरी लाइफ में आ जाए, ठीक है। आपको डर लगा रहता है कि कहीं मेरा पार्टनर मेरी लाइफ से चला ना जाए, उसका प्यार किसी और को ना मिल जाए, ठीक है। तो कन्फ्यूजन में भी हो, जगलिंग में भी हो, और बहुत डिफ़िकल्टी हो रही है इस वक्त सारी चीज़ें सोचने समझने में। चलिए देखती हूँ कोई फ्यूचर है या नहीं, टैरो से ही देखती हूँ इस रिश्ते में कोई फ्यूचर है या नहीं। प्लीज़ डिवाइन मुझे बताइए, एरिस राशि, मेष राशि वालों के पार्टनर और उनके लाइफ में कोई फ्यूचर है या नहीं, एक साथ होने का कोई फ्यूचर है। 3 कार्ड दीजिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 3। इक्वल गिव एंड टेक, 6 ऑफ पेंटिकल, इक्वल गिव एंड टेक हो सकता है, तभी फ्यूचर हो सकती है, ठीक है। अगर वो रनर छेजर वाली चीज़ें चलेगी तो इम्पॉसिबल है। सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप, दोनों अपनी अपनी जगह पर रहकर सोच रहे हो कि मैं उसको अपने
हक का अधिकार दूँगी या दूँगा, आप भी सोच रहे हो कि उसको जो प्यार मिलना चाहिए तो वो मैं देने के लिए तैयार हूँ, सारी चीज़ें करने को तैयार हूँ, अपने-अपने साइड से दोनों सोच रहे हो। 5 अप सॉरी क्या है 7 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है? तो घूम फिर के आप पास्ट को ही देख रहे हो दोनों। बॉटम में क्या 4 ऑफ कप, चाहते हो दोनों एक दूसरे को अप्रोच करना। मुझे ऐसा लगता है कि जब तक आपको अच्छे से डीप और रियलाइज ना हो, ठीक है, थोड़ा डिस्टेंस और बनाने की ज़रूरत है ताकि और क्लैरिटी आ सके। अभी भी कुछ चीज़ें उलझी हुई है, जैसे कि ओपिनियन लेना बहुत सारे लोगों से, आप भी ले रहे हो, वो भी ले रहे हैं, तो थोड़ा डिस्टेंस बनाकर और चलना है और उसके बाद आप डिसाइड करिए। अप्रोच आपको करना पड़ेगा एरिस, आपको अप्रोच करना पड़ेगा क्योंकि आपके पार्टनर बिल्कुल रेडी है। अगर आप चाहोगे उनसे यूनियन करना तो आप कोशिश कर सकते हो उनको अप्रोच करने के लिए दोबारा। वो आपके इंतज़ार में बैठे हुए हैं और पॉसिबिलिटी यही है कि इस बार यूनियन के चांसेस हैं, ठीक है? चलिए।